तो मार्वल की बेस्ट डिज्नी प्लस सीरीज ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं और ऑब्वियसली इसका सीजन 3 नहीं आएगा, पर इसके जबरदस्त मोमेंट्स को रिलीव करना तो बनता ही है। एक सीजन जो कि फील हुआ रोलर कोस्टर राइड की तरह। हम यहाँ ओरोबोरस से मिले, हमें विक्टर टाइमली दिखा और हमने टीवीए को बर्बाद होते देखा और बनते हुए भी। और इन सब के अंत में जो हुआ उसके बारे में बहुत लंबे समय तक बात होती रहेगी। लोकी पहले गॉड ऑफ मिस्चिफ बना, फिर वो एवेंजर्स का दुश्मन बना और फिर वो टीवी एजेंट बना और लास्ट में वो बना मल्टीवर्स का करता धरता। ये बेशक सब कुछ हमें 2 सालों और 2 सीजन के अंदर देखने को मिला, पर ये कोई छोटी जर्नी नहीं थी और आज हम इसके बेस्ट मोमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मनसना और आज हम बात करने जा रहे हैं लोकी के सीजन 2 के टॉप 10 मोमेंट्स के बारे में। हमने लोकी के सीजन 1 के दौरान भी उसके टॉप 10 मोमेंट्स की बात करी थी, तो दिल दहला देने वाले और मल्टीवर्स हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, टाइम स्लिपिंग। तो सीजन शुरू हुआ लोकी के टीवी के पास्ट में होने और टाइम स्लिपिंग से। और बेशक लोकी को उस टाइम नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम है या वरदान, पर उसे इसका इलाज चाहिए था, जिसके लिए वो खुद ओबी के पास गया पास्ट में, उससे टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर बनवाया, खुद से खुद को प्रून करवाया और जहां लूम की हालत खराब थी वहीं मोबियस ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे टाइम स्लिपिंग से आजाद करवाया। हालांकि कौन जानता था कि वो उससे आजाद नहीं होने वाला था। इन सब के ऊपर ही हू रिमेन्स की भी तारीफ करनी होगी, जिसने इस चीज को अपने मरने के बाद सेट कर रखा था ताकि वो बच सके। थ्रू आउट द सीजन लोकी ने काफी बार टाइमलाइंस पे यहाँ वहाँ ट्रैवल किया है। अलग अलग एनवायरनमेंट और सीजन्स में रहने के बाद भी उसके बाल एकदम परफेक्ट दिखे। सर्दियों में स्कैल्प हो जाती है ड्राई, जिसकी वजह से डैंड्रफ की प्रॉब्लम सामने आती है। प्लस इसके ऊपर अगर आप नॉर्मल शैम्पू यूज करोगे तो बाल हो जाएंगे फ्रिजी और रफ। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा मामाअर्थ का लेमन एंड जिंजर एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर। लेमन एंड जिंजर शैम्पू से आपको मिलेगा डैंड्रफ से छुटकारा और लेमनी फ्रेग्रेंस, और कंडीशनर से आप फ्रिजीनेस दूर करके अपने बालों को स्मूथ और सॉफ्ट बना सकते हो। तो इस विंटर रहो डैंड्रफ फ्री विद सॉफ्ट एंड स्मूथ हेयर। और जैसे कि आप जानते हो कि मामाअर्थ आपके हर ऑर्डर पर एक पेड़ लगाता है, जहां उनका एम है साल 2025 तक 10 लाख पेड़ लगाने का। मामाअर्थ लेमन एंड जिंजर शैम्पू एंड कंडीशनर आपको अमेजॉन, नाइका और फ्लिपकार्ट के साथ साथ मामाअर्थ के ऑफलाइन स्टोर पर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड PER2023 यूज करेंगे मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स चेक कर लेना। नंबर 9, ब्रेकिंग बैड। पहले एपिसोड में दिखने वाला हंटर X5 मोबियस से मिलता है और अपनी टाइमलाइन में लाइफ के बारे में डिस्कस करता है, और उसके ठीक अगले एपिसोड में हंटर X5 सीक्रेट टाइमलाइन में बनता है एक्टर ब्रैड वुल्फ, जो कि प्ले करता है ज़ेनियाक का रोल। अब ब्रैड को पता था कि जनरल डॉक्स ब्रांच टाइमलाइन उड़ाने वाली है, इसीलिए वो जाके जीने लगा अपनी लाइफ सीक्रेट टाइमलाइन में। हालांकि इसको लोकी और मोबियस ने पकड़ा और उसकी जमकर धुलाई करी, जिसके बाद भी जब ब्रैड ब्रेक नहीं हुआ तो उसका असली टॉर्चर शुरू हुआ, जिसके ठीक बाद ब्रैड ने जनरल डॉक्स के काम के बारे में सबको बताया। नंबर 8, एवरीबडी लव्स विक्टर। हमें एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन ने किसी से मिलवाया, जिसकी झलक दिखते ही फैंस हैरान रह गए, और वो था विक्टर टाइमली, जिसे मिडवे प्लेसेंस में लोकी और मोबियस लेने आए थे। अब ये विक्टर टाइमली को भी नहीं पता था कि वो बहुत डिमांड में है, जिसे मिडवे प्लेसेंस के लोग रवोना और मिस मिनट्स और लोकी और सिल्वी मिलकर ढूंढ रहे थे। उसकी ओरिजिन भी हमें यहाँ देखने को मिली और उसके काम को देखकर हमें हल्का फुल्का आइडिया मिला कि ही हू रिमेन्स अकेला क्यों काम करता था। विक्टर टाइमली लेकिन कॉनमैन ज्यादा था, जो कि पास्ट के इन्वेंशंस पर जैसे जैसे रिलाई करके अपने टेक बनाता जा रहा था। नंबर 7, ईवल ठरकी एआई। एक एआई जिसे आपने अपने टाइम पास के लिए बनाया हो, वो अगर टाइम पास से कुछ ज्यादा करना चाहे तो आपका क्या होगा। ही हू रिमेन्स की बनाई हुई मिस मिनट से पहले सीजन से ही कुछ मिक्स वाइब आ रही थी, पर इस सीजन मिस मिनट ने अपना असली चेहरा दिखाया और विक्टर टाइमली को बुक पहुंचाने से लेकर उस पर लाइन मारने तक सब कुछ किया। हालांकि ये सब कहीं से भी ईवल नहीं था। ईवल था उसका जनरल डॉक्स और उसके साथियों को रवोना के साथ मिलकर क्रश कर देना, और ऐसा करते हुए उसकी स्माइल हमें बता रही थी कि अच्छा हुआ ही हू रिमेन्स ने कभी उसको बॉडी नहीं दी। नंबर 6, डेथ ऑफ विक्टर टाइमली। विक्टर टाइमली इस पूरे सीजन का हाईलाइट था। जोनाथन मेजर्स ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कि बीच में लोगों को लगने लगा कि सीरीज का मेन लीड लोकी नहीं बल्कि विक्टर टाइमली ही है। तो विक्टर टाइमली को ओरोबोरस ने बुक दी, ओरोबोरस को विक्टर टाइमली ने बुक दी, और एक अजीब से लूप के बाद विक्टर रेडी हुआ लूम रिपेयर करने के लिए। और फैंस ने मोबियस को ऐसा करते हुए पहले भी देखा था। हालांकि जिस मिनट ब्लास्ट डोर्स खुले उसी मिनट विक्टर टाइमली का टाइम अप हो गया। ये सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में से एक था सीजन 2 का। किसी को नहीं समझ आया कि अब क्या होगा, पर विक्टर टाइमली अपनी जबरदस्त छाप छोड़ ही गया। नंबर 5, ऑरिजिन ऑफ द गैंग। हम फैंस पहले सीजन से ही मोबियस और उसके जेट्स की ऑब्सेशन के बारे में जानना चाहते थे, और ये हमें जानने को मिला सीजन 2 के 5th एपिसोड में, जहां हमें लोकी के सारे टीवी वाले दोस्तों की बैक स्टोरी देखने को मिली। कौन जानता था कि ओबी एक फेल्ड साइंस फिक्शन राइटर होगा, जिसकी हैंडबुक टीवी के लिटरली हर मेंबर के पास है। अब मोबियस एक जेट्स की सेल्समैन था, और लास्ट एपिसोड देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे हमेशा से पता था उसकी बैक स्टोरी के बारे में, क्योंकि वो ही अकेला था सारे एजेंट्स में जिसे इंटरेस्ट नहीं था अपनी टाइमलाइन में जाने का। हंटर B15 की स्टोरी की झलक सीजन 1 में उसे दिखाई गई थी, और हमें जब अब दिखाई गई तो अच्छा लगा। और सबसे फनी बैक स्टोरी थी केसी की, जो कि जितना सीधा टीवी में था उतना ही वो बुरा था असली में। नंबर 4,
कंट्रोल ऑफ टाइम स्लिपिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था पूरी सीरीज का। लोकी जो कि सीजन 2 के पहले एपिसोड में परेशान था टाइम स्लिपिंग से और जिसका इलाज बहुत मुश्किल से हुआ, वो इस प्रॉब्लम को वापस फेस करता है जब सब कुछ खत्म होना शुरू होता है। वो टाइम स्लिप होकर पास्ट प्रेजेंट में फिर से ट्रैवल कर रहा था। हालांकि जैसे ही वो टीवीए के बाहर गया तब उसकी चिंता शुरू हुई, जहां उसे वापस टीवीए में जाना था लूम रिपेयर करने। तब ओबी, जिसका असली नाम था डग, वो लोकी को समझाता है कि उसे अपने टाइम स्लिप पर कंट्रोल करना होगा, तभी वो सब कुछ ठीक कर सकता है। तब लोकी अपनी आखिरी कोशिश करता है और अंत में उस पावर पर पकड़ बनाता है जो कि शायद ही किसी एवेंजर के पास होगी। किसी भी टाइम, किसी भी यूनिवर्स, किसी भी टाइमलाइन में जब चाहे तब ट्रैवल करने की पावर, एक गॉड लेवल पावर। नंबर 3, लोकी रिपेयर्स द लूम। तो पिछले सीजन के ब्रांचेस बनने की वजह से इस सीजन की मेन हाईलाइट थी टेम्पोरल लूम की तबाही, जिसकी वजह से सब खत्म होने वाला था। चाहे हम बात करें सीक्रेट टाइमलाइन की या हम बात करें टीवीए की, सब के सब खत्म होने वाले थे। इसीलिए लोकी ने जैसे ही अपनी टाइम स्लिपिंग पर पकड़ बनाई, उसी पल उसने लूम रिपेयर करने की अपनी कोशिश शुरू करी, जहां एक पॉइंट पर वो एक सदी बिता कर आया मैकेनिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग सीखने में। और सब कुछ सीखने के बाद, सारी गलतियों को ठीक करने के बाद, लास्ट में विक्टर टाइमली ने लूम की रिंग्स चौड़ी कर ही दी, जिसके बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा अभी तक की लोकी की जर्नी का। हालांकि इसका पूरा सेंस बनता है कि रिंग्स कितने टाइमलाइन अकोमोडेट कर पाएगा, ब्रांचेस तो इनफाइनाइट होती ही रहेंगी। नंबर 2, सेविंग ही हू रिमेन्स। जब लोकी समझ गया कि लूम रिपेयर करने से भी टीवीए नहीं बचने वाला, तब लोकी इस पूरी परेशानी की जड़ पर गया, यानी सिल्वी का ही हू रिमेन्स को मारना। जहां उसने ही हू रिमेन्स को बचाने की पूरी कोशिश करी, पर हर बार वो हारता जा रहा था। तब जब उसने ही हू रिमेन्स से पूछा कि वो खुद को क्यों नहीं बचा रहा, तब ही हू रिमेन्स ने उसे समझाया कि लोकी का टाइम स्लिप होना, लूम का तबाह होना ही उसका सेफ्टी नेट है। हालांकि यहाँ ज्यादा कूल मोमेंट था लोकी का सब कुछ रोक के उससे बात करना कि और कोई तरीका हो सकता है, जिसपे ही हू रिमेन्स उसे समझाता है कि या तो वो सीक्रेट टाइमलाइन बनने दे या फिर सब कुछ छोड़ दे और मल्टीवर्सल वॉर होने दे। दोनों केसेस में सब खत्म होना ही है। नंबर 1, सेविंग द मल्टीवर्स। लोकी हर तरफ से हार कर वापस आया टीवीए। उसे अपने दोस्तों को नहीं खोना था, उसे अकेला नहीं होना था, उसे सब कुछ ठीक भी करना था, पर लोगों की आजादी छीनकर नहीं। उसे टीवीए बचाना भी था, पर सिल्वी को मारकर नहीं। तब लोकी समझ गया अपना ग्लोरियस पर्पस और उसने अपने दोस्तों को गुड बाय कहा और निकल गया सबको बचाने अपने खुद के सैक्रिफाइस के साथ। ये मोमेंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे महान मोमेंट में से एक माना जाएगा, जहां एक विलन पूरे यूनिवर्स नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए निकला है, अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करते हुए कि उसे अकेला रहना होगा। और इस तरह लोकी ने मल्टीवर्स की सबसे बड़ी ताकत को देखने के साथ खुद मल्टीवर्स की सबसे बड़ी ताकत बना। तो दोस्तों, ये थी लिस्ट लोकी के सीजन 2 के टॉप 10 मोमेंट्स की। अभी पता नहीं ऐसी राइटिंग क्वालिटी और ऐसा सीजन हमें दोबारा कब देखने को मिलेगा, पर फिर भी उनसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप जस्टिस लीग को डार्क साइड से लड़ते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी जस्टिस लीग द डार्क साइड वॉर सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज ऑन सेना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।